हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। फर्स्ट मेथड था फ्रॉम एल्केन, सेकंड था फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिया फ्रॉम अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स में सेकेंड बाय द एक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5। बाय द एक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5। अब कैसे हम PCl3 और PCl5 को अल्कोहल से रिएक्ट कराकर एल्किल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने लिया PCl3, ये है आपका PCl3 को रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहल से। तो पहले मैंने अल्कोहल लिया ROH। अल्कोहल होता है 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे ROH अल्कोहल एंड रिएक्ट विद PCl3। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, तो आपको CO बॉन्ड का क्लीवेज करना है। कौन से बॉन्ड का क्लीवेज करना है? CO बॉन्ड का, और ये आउट करना है H3PO3 फास्फोरस एसिड। H3PO3 फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और RCl एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपका फॉर्मेशन हुआ 3RCl प्लस H3PO3। 3RCl प्लस H3PO3। तो बेटा H3PO3 का नेम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। क्या नेम है? फॉस्फोरस एसिड। और RCl एल्काइल क्लोराइड। क्लियर? अब यदि मैं अल्कोहल को रिएक्ट कराता हूं ROH रिएक्ट विद PCl5, रिएक्ट विद PCl5, ये PCl5 है, इसको हीट करना है। ठीक है, तो आपको ये बॉन्ड CO बॉन्ड यहां से क्लीव करके PCl3 बॉन्ड PCl बॉन्ड क्लीव हो गया, इधर से ये क्लीव हो गया। तो देखिए RCl HCl POCl3 किस किस का फॉर्मेशन हुआ? RCl, ठीक है, प्लस POCl3 प्लस HCl एल्काइल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। POCl3 का नेम क्या है? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखिए इन दोनों रिएक्शन से आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। हो गया ना एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन। अब यदि आप इसी रिएक्शन में एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करें, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करें, तो बेटा रिएक्शन इस प्रकार से नहीं होगी, बिकॉज PBr3 और PI3 आर लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। PBr3 and PI3 are less stable at room temperature. So PBr3 and PI3 are formed during the reaction by reaction mixture. कहने का मीन है कि जो PBr3 है और PI3 है वो रूम टेम्परेचर पर लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए रिएक्शन जब प्रोसीड होती है, रिएक्शन जब ड्यूरिंग द रिएक्शन PBr3 and PI3 is formed by the reaction mixture. कैसे होगी रिएक्शन? आप देखिए, देखिए बच्चों, फर्स्ट आपको P4 ये आपका फास्फोरस है, रिएक्ट विद 6Br2। फास्फोरस को रिएक्ट करा रहे हैं 6Br2 से और हीट कर रहे हैं, तो आपका बनेगा 4PBr3 ड्यूरिंग द रिएक्शन मिक्सचर। ड्यूरिंग द रिएक्शन
PbR3 is formed by the reaction mixture. तो PbR3 का फॉर्मेशन हो गया. अब PbR3 रिएक्ट विद अल्कोहल, PbR3 रिएक्ट विद अल्कोहल, तो ROH अल्कोहल है, रिएक्ट विद PbR3 से रिएक्ट करता है. तो आप देखिए H3PO3 वापस आउट हो गया और RBr और RBr का फॉर्मेशन हो गया. तो आपका फॉर्मेशन हुआ 3RBr प्लस H3PO3. ये रिएक्शन वही है जो PCl3 को ROH से रिएक्ट कराया था, वही रिएक्शन है, बस PCl3 की जगह PbR3 आ गया. लेकिन इसका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. तो आपको क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है और उसमें फास्फोरस, रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन एंड अल्कोहल का मिक्सचर लेना है और उसको हीट करना है. तो ऑन हीटिंग फर्स्ट प्रिपरेशन होगा PbR3 का, एंड PbR3 रिएक्ट विद अल्कोहल एंड फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3. H3PO3 का नाम आप जानते हैं, फास्फोरस एसिड. सिमिलरली आपको करना क्या है, आपको अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करना है. तो P4 रेड फास्फोरस प्लस 6I2 आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ फास्फोरस को रिएक्ट कराना है. ऑन हीटिंग फॉर Pi3 इज फॉर्म, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड इज फॉर्म. हो गया. फिर अल्कोहल ROH react with Pi3, then H3PO3 is formed, but alkyl iodide is formed. So on heating 3Ri alkyl iodide is formed plus H3PO3. इस टाइप से आप एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो डायरेक्ट क्यों नहीं किया हमने, तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज PbR3 एंड Pi3 इज लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. क्लियर हो गया. इसलिए इनको ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन करना पड़ता है हमको, और देन एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा. तो ये मेरा फ्रॉम अल्कोहल से था, बाय द एक्शन ऑफ फ्रॉम अल्कोहल. अभी मैं कंटिन्यूअसली इसी रिएक्शन में बात करने जा रहा हूँ डार्जन प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड. बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड. देखिए इसी में थर्ड मैं बात कर रहा हूं बाय द एक्शन of thionyl chloride. By the action of thionyl chloride, तो आपको क्या करना है, अल्कोहल लेना है ROH और इसको रिएक्ट कराना है SOCl2. किससे रिएक्ट कराना है, SOCl2. SOCl2 का नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड. SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड और प्रेजेंस होगी C5H5N पायरिडीन. C5H5N नेमिंग क्या है इसका, पायरिडीन. नेम क्या है, पायरिडीन. और इसको हम हीट करते हैं तो CO बॉन्ड क्लीव हुआ, RCl का फॉर्मेशन हो गया, ये HCl का फॉर्मेशन हो गया और बीच में SO2 का फॉर्मेशन हो गया. ध्यान दें तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया. तो बेटा इन दिस रिएक्शन प्योर अल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म. इन दिस रिएक्शन प्योर अल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड कैन बी formed in this reaction and pure alkyl chloride is formed in this reaction and HCl is
absorbed. HCl is absorbed by pyridine. HCl is absorbed by pyridine. क्लियर हो गया बच्चों? और SO2 एनवायरमेंट में चली जाएगी तो ओनली आपको एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया? तो ये मैंने एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डार्जन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डार्जन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? डार्जन प्रोसेस है। क्लियर हो बच्चों? ये मेरा सेकेंड रिएक्शन था फ्रॉम एल्कोहल। इसमें मैंने 3 रिएक्शंस ली बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, बाय द एक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5 एंड बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। क्लियर? अब मैं जो नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहा हूं वो है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन वो रिएक्शन देखिए। तो बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सा है? फ्रॉम एल्कीन। और इसमें भी मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। तो बेटा एल्कीन देखिए, ये आपका एल्कीन होता है, ठीक है। एल्कीन 2 टाइप्स का होता है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन होता है और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ तो आप जानते हैं इट इज इथीन, इट इज इथीन। इथीन है ये। इथीन को अगर आप मान लो सपोज दैट HCl के साथ रिएक्ट कराता है, हैलोजन एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड क्लोराइड, इसको रिएक्ट कराना है तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। एक पर H को ऐड कर दें और एक पर Cl को ऐड कर दें, तो किसी पर भी कोई सा भी ऐड कर सकते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन में। तो आपका फॉर्मेशन होगा HHCCHH। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, एक पर H को ऐड कर दिया और एक पर Cl को, तो क्या बना? क्लोरो इथेन। नेमिंग होगा क्लोरो इथेन। क्या नेमिंग हुआ? क्लोरो इथेन। क्लियर बच्चों? अब मैं अगर बात करता हूं ये कौन सी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं लाइक दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन, क्या नेम है? प्रोपीन। रिएक्ट विद HCl, रिएक्ट विद HCl। तो बेटा रिएक्शन देखिए 11th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। व्हेन हैलोजन एसिड अटैक ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, व्हेन हैलोजन एसिड अटैक्स ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देन मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, according to the Markovnikov rule, negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent attach on that double bonded carbon which carrying lesser number of hydrogen atoms, which carrying lesser number of hydrogen atoms। दोबारा सुन ले। when halogen acid attacks on unsymmetrical alkene, then Markovnikov rule is followed in that reaction. According to Markovnikov rules, according to Markovnikov rules, negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent attach on that double bonded carbon atom which carrying lesser number of हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता हो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और डबल बॉन्डेड कार्बन से सिमिलर ग्रुप अटैच है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर हो गया?
अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका नेगेटिव पार्ट ये H प्लस और Cl माइनस, नेगेटिव पार्ट Cl माइनस है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इट मीन Cl माइनस attach on that double bonded carbon which carrying lesser number of hydrogen atoms। तो इन दोनों में से लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस वाले कार्बन पे है, तो Cl कौन से कार्बन पे अटैच होगा, मिडिल कार्बन पे, और H प्लस अटैच ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which carrying higher number of hydrogen atoms। डबल बॉन्डेड कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 है, तो इस पे Cl माइनस अटैच होगा, इस पे H प्लस, तो आपका फॉर्मेशन हुआ CH3 CH2 CH2 Cl, सॉरी उल्टा जोड़ दिया हूं मैं, Cl और H। इस पर आपको नेगेटिव पार्ट अटैच करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और इस पर आपको पॉजिटिव पार्ट यानी H प्लस अटैच करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो 2-chloropropan is formed, 2-chloropropan is formed according to Markovnikov rule, 2-chloropropan is formed according to Markovnikov rule। तो ये है आपका 2-chloropropan, क्या है ये, 2-chloropropan is formed according to Markovnikov rule। अभी मैं इसी में आपके सामने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात भी करने जा रहा हूं। किसकी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो भी आप देखिए बेटा। ये अनसिमेट्रिकल एल्केन लाइक दैट प्रोपेन, प्रोपेन है, रिएक्ट विद HBr, इट मीन व्हेन HBr is added on unsymmetrical alkene, HBr is added on unsymmetrical alkene like that propane in the presence of peroxide, in the presence of peroxide RO2R, ये आपका peroxide है, then anti-Markovnikov rule is followed, then anti-Markovnikov rule is followed। According to anti-Markovnikov rule, negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent attach on that double bonded carbon which carrying higher number of hydrogen atoms, which carrying higher number of hydrogen atoms। This law, this rule is called anti-Markovnikov rule। तो negative part Br है, तो attach on that this carbon, and H plus attach on this carbon, then CH3 CH2 CH2 Br। तो आपका फॉर्मेशन हुआ 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए बेटा ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और आपको ध्यान रखना है बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और अभी और भी आएंगे, सडजेफ रूल इसी चैप्टर में है, और इनमें से एक रूल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब कौन सा आए ये अपन नहीं बता सकते, लेकिन एक रूल एग्जाम में कब आता रहता है, चाहे वो मार्कोनिकॉफ रूल हो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो या सडजेफ रूल हो। तो आप यहाँ पे 2 रूल्स पढ़ चुके हैं, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, मार्कोनिकॉफ के रूल में बॉन्ड का डिफ्यूजन कैसा होगा, आपको ध्यान रखना है, हेट्रोलाइटिक, और इसमें होमोलाइटिक होगा। मार्कोनिकॉफ के रूल में हेट्रोलाइटिक और एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में होमोलाइटिक होता है। तो यहाँ पर कार्बोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ 2-chloropropan is formed as a major product, why, because 2 degree carbonium ion is more stable than 1 degree carbonium ion, 2 degree carbonium ion more stable than 1 degree carbonium ion। और इसमें भी हम बात करें कि इसमें भी हम कह सकते हैं कि 2 degree free radical is more stable than 1 degree free radical। इसकी मैकेनिज्म आप डेफिनेटली 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे।
तो यहाँ मैकेनिज्म नहीं है बच्चों, यहाँ रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। तो मैंने दोनों रूल्स आपको बता दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसमें 2 नेमिंग रिएक्शंस आ रही है। एक है फिंकलस्टेन रिएक्शन, फर्स्ट है फिंकलस्टेन रिएक्शन और सेकंड है स्वार्ट रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन is used in the preparation of alkyl iodide. In the preparation of alkyl iodide, and Swart reaction is used only in the preparation of alkyl fluoride. Important reactions हैं दोनों, आपको पढ़ना है। तो ये मैंने मान लो सपोज दैट RCH2 या सिंपल ले लेते हैं और ये ले रहा हूं मैं RCH2X। तो ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे X Cl और Br होगा, Cl और Br, F नहीं लेना क्योंकि CF बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो X की जगह आप Cl एटम भी रख सकते हैं, Br भी रख सकते हैं। रिएक्ट विद NaI और Ki, दोनों में से कोई सा भी लें, NaI सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, कोई एक लेना है। In the presence of acetone, in the presence of acetone or reflux, in the presence of acetone or reflux, तो आपको क्या करना है, एसीटोन का पर्पस क्या है रिएक्शन में यूज करने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसीटोन इन दिस रिएक्शन। तो पर्पस ऑफ एसीटोन इन दिस रिएक्शन इन द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, इन द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। तो X को यहाँ से रिप्लेस करें और I को ले आए, तो आपका फॉर्मेशन हो गया RCH2I प्लस NaX और KX। NaI लेते हैं तो NaX, KI लेते हैं तो KX आउट हो जाएगा और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल आयोडाइड का। तो दिस रिएक्शन फिंकलस्टेन रिएक्शन इज यूज्ड ओनली इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। क्लियर बच्चों। सेकंड है स्वार्ट रिएक्शन। अब स्वार्ट रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्काइल फ्लोराइड। तो आपको RCH2 Cl ले लिया, ठीक है, रिएक्ट विद AgF सिल्वर फ्लोराइड, देन हैलोजन का एक्सचेंज कर दो, F को यहाँ ले आइए, Cl को वहां ले जाइए, तो RCH2F प्लस AgCl इज फॉर्म। देखिए एल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म, साथ में AgCl आउट हो गया। और अगर आप ये लेते हैं RCH2Cl प्लस Ag2F2, तो वहाँ 2F है तो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ F2 है तो यहाँ आपको 2 लेना होगा। दोनों Cl को आउट करें, दोनों F को इन करें, तो आपका फॉर्मेशन होगा 2RCH2F प्लस Ag2Cl। ये मर्क्यूरस फ्लोराइड है और वो मर्क्यूरस क्लोराइड है और एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही RCH2Cl प्लस COF2, कोबाल्ट फ्लोराइड भी लेंगे तो भी एक्सचेंज होगा 2RCH2F प्लस COCl। ये तीनों रिएक्शन ही आपकी स्वार्ट रिएक्शन, चाहे AgF से कराइए, Ag2F2 से कराइए, COF2 से कराइए, तीनों में क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड। क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, यानी क्लोराइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज कर रहे हैं यानी हम, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन ले रहा हूँ हुंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी? हुंस-डीकर रिएक्शन। कंटिन्यूअसली आप देखिए हुंस-डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट है नंबर 5 हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन
इसमें क्या करना है बेटा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेना है। तो लाइक दैट सी, कॉमन रूप से भी ले सकते हैं, मैंने लिखा RCOOG, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है। रिएक्ट विद Ag, रिएक्ट विद Br, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट करता है। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, यहाँ से आपको CO2 आउट करना है और इस Br2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन वाटर को Br, तो एक AgBr आउट हो जाएगा, देखिए, और दूसरा Br इस एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, CO2 और RBr का फॉर्मेशन हो गया। तो हुज्डिकर रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। इससे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं ब्रोमाइड का, डाइहैलोजन ब्रोमाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो आता है आपका नंबर 6, वो है बाय द एक्शन ऑफ एमीन, बाय द एक्शन ऑफ एमीन। तो आपको एमीन लेना है RNH2, ये आपका एमीन है, रिएक्ट कराना है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड या एडिंग ये भी डाल सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ एमीन या बाय द नाइट्रोसिल क्लोराइड, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो एमीन को रिएक्ट कराना है नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, इसका एक नाम और है बेटा, वो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, टिल्डेन रिएजेंट, टिल्डेन रिएजेंट। तो टिल्डेन रिएजेंट एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द टिल्डेन रिएजेंट, तो आपको लिखना है नाइट्रोसिल क्लोराइड इज द टिल्डेन रिएजेंट, और NOCl इज द फॉर्मूला ऑफ टिल्डेन रिएजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ClNO। ठीक है, इसको हीट करना है, इसको क्या करना है, हीट करना है। तो ये बोर्ड यहाँ से क्लीव करना है, ये बोर्ड यहाँ से क्लीव करना है। तो देखिए RCl का फॉर्मेशन हुआ, RCl प्लस N2 प्लस H2, यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपने एमीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया, जिसको एल्काइल क्लोराइड कह रहे हैं आप। तो बेटा ये थे मेरे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। ये सारे मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में बात की है मैंने, डाई के बारे में बात नहीं की। ठीक है, अगर आज आपको प्रिपरेशन मेथड्स समझ में आए हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।